टप्पू एक कॉलेज का लड़का, अभी वो बालक बुद्धि से ही सोचेगा, वो स्कूल के बच्चे की उससे सोचेगा, वो कोई फुद्दू बंदा ढूंढना है यार। सीधी सी बात है, वो एक मैच्योर बंदा है, एक सिंसियर बंदा है, तो अब वो उसके अकॉर्डिंग सोचेगा। तो भाई तारक मेहता वालों, अब आ गई है शो को बाय बाय कहने की एक सही टाइमिंग। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लो। तो यूट्यूब पर भी इस शो के 45 बिलियन व्यूज से ज़्यादा व्यूज, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी नहीं आते। तो सोच सकते हो कि तारक मेहता की एक अपनी हाइप रही है यार। जहाँ पर शुरुआत मैंने जैसा बताया कि भाई 28 जुलाई 2008 को ही एक सिंपल सा रिलेटेबल सा शो बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि सबसे ज़्यादा जो डेली सोप थे वो सास बहू काइंड ऑफ शो ज़्यादा चलते थे, जैसे कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, विदाई। और विदाई तो उस टाइम का सबसे ज़्यादा, उस टाइम का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो था। और उस टाइम पे जो सब टीवी है वो अपना खुद का शो लेके आया भाई ओरिजिनल, वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल शो बनाया गया है। कैसे भाई, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर वही चीज़ें जो तुम्हारी हमारी फैमिली में होती है, एक पंगेबाज लौंडा, एक पंगेबाज बच्चा जो कि जगह जगह लोगों के कांच तोड़ आता है, और उसके बाद बापू यानी जेठालाल जो है उनको लोगों से भिड़ना पड़ता है। वहीं जेठालाल जो है अय्यर जैसे पड़ोसी उनके, और बीड़े जैसे पड़ोसी, जिनसे कि हर आए दिन दोनों की बहसबाजी चलती रहती है, और ये आपकी भी लाइफ में होता ही है, इसलिए आप रिलेट कर गए। वहीं बापू जी यानी हमारे बापू जी, जिनके आगे जैसे हमें भी संस्कारी बिहेव करना पड़ता है, और यही काम जेठालाल को भी करना पड़ता है। एक प्यारी सी बीवी, एक भोली भाली बीवी, तो इन चीज़ों से लोगों ने कर लिया रिलेट। ये तो थी जेठालाल की फैमिली। इसके अलावा तारक मेहता की फैमिली, फिर बीड़े की फैमिली, टीचर है, बीवी माधवी अचार बनाती है, बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, मिडिल क्लास, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बिलीफ के लोग थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बबीता जी, तो बबीता जी जहाँ पर तो बबीता जी जहाँ पर बंगाली थी, वहीं पर उनके जो हस्बैंड अय्यर हैं वो थे साउथ इंडियन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं उनकी रोशन की, तो एक रोशन जो सरदार थे वो पाजी सरदार थे, और जो वाइफ थी उनकी वो क्रिश्चन थी, दोनों का नाम रोशन। इस तरीके से डॉक्टर हाथी उनकी वाइफ, वो बहुत सारे टप्पू सेना, जहाँ पर कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे ज्ञान से कि बच्चे हैं फुल तूफानी हैं। तो इस तरह की चीज़ें शो में थी और लोगों को अच्छी भी लगती थी एक्चुअली में। इसके अलावा जेठालाल के भाई दो काम करने वाले बंदे, नट्टू काका, इतने क्यूट थे जो सबसे पहले नट्टू काका थे वो, और इसके अलावा बागा, जो दोनों की एक ही चीज़ होती थी, हमारी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो सेठ जी, क्योंकि इस चीज़ से हम सब रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह का एक शो सब टीवी लेकर आया, और उस टाइम पे सब टीवी के लिए भाई चैलेंज भी था, क्योंकि भाई दुनिया घुसी हुई थी सास बहू टाइप के शो में। अब वहाँ पर एक फैमिली कॉमेडी शो को लाना, जहाँ पर कि बड़े बड़े सेटअप और सजी धजी औरतें नहीं, बल्कि एक सिंपल फैमिली बनानी है, रिलेटेबल मिडिल क्लास फैमिलीज दिखानी है, वो करते हुए ये शो आया। और शो जेन्युइनली बहुत अच्छा था भाई। हर आए दिन क्या था, टप्पू कांच फोड़ जाता था, उसके बाद कीड़े पड़ जाता था जेठालाल के पीछे, और होती थी तगड़ी वाली लड़ाई, है ना, चलती रहती थी उनकी छोटी मोटी बहसबाजी जो है, और उससे लोग एंटरटेन हो रहे थे, मज़ा आता था। क्या कॉमेडी थी, क्या जो नए कैरेक्टर्स आते थे। जहाँ पर खैर इनके यहाँ पे अगर बात करें अगर उसकी ही बात करो बागा की, तो बागा ने यहाँ पे 10 रोल प्ले किए हैं। कई बार तो सब्जी वाली का पति बनके, कभी दूध वाला बनके, कभी कुछ बनके, फिर फाइनल रोल चलो भाई को बागा मिल ही गया। तो इस तरीके से जो अलग कैरेक्टर्स आते थे, लोग इवन उन्हें भी पसंद करते थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम में बात करते हैं तो रियली सॉरी टू से, बट अब शो बहुत ज़्यादा पकाऊ हो गया है, बोरिंग। अब लोग क्यों कह रहे हैं इस शो को बंद करो, मैं खुद क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी चाइल्डहुड में तारक मेहता भाई भर भर के देखा है। लेकिन अब हम इसलिए कह रहे हैं, उसके रीज़न मैं तुमको बताना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला रीज़न पता है क्या है, कि कैरेक्टर्स का शो छोड़ना। देखो, हम और कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, बट हम इंडियंस ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, हम कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि चाहे टप्पू था भाई, टप्पू एक जो आया था भव्य गांधी, जब अपने ऐसे करके बाल उड़ाते थे, वो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगता है सबने बचपन में एक बार ज़रूर ट्राई की होगी। इसके अलावा सारे बच्चे एक से बढ़कर एक सारे थे। आपने उसकी गोली की और जेठालाल की केमिस्ट्री देखी, जहाँ पर पहले टप्पू ने शो छोड़ा, उसके बाद दूसरा जो टप्पू बना भाई राज, उन्होंने भी शो छोड़ा। उसके बाद सबसे बड़ा जो शो को झटका लगा था, दया भाभी के जाने के बाद लगा। फिर 2-3 बार सोडी बदल दिए, कोई सोडी चला गया, फिर दूसरा सोडी आ गया, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है उस कैरेक्टर को। सोडी पार्टी शार्टी वाला, फुल ऑफ एनर्जी वाला जो बंदा था, फुल ऑन एनर्जी वाला, वो चीज़ें चेंज होने लग गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शो का, मुझे ऐसा लगता है कि
ऑफकोर्स दया बेन जो है उनके जाने का तो शो को झटका, लेकिन जैसे ही शैलेश लोढ़ा जिन्होंने कि तारक मेहता का कैरेक्टर छोड़ा भाई, उसके बाद तो ये शो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तुमको हंसी ही नहीं आएगी, तुम कहोगे भाई क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यानी एक एक करके कैरेक्टर्स का शो को छोड़ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम जिन कैरेक्टर से कनेक्ट करते थे, जिनकी जर्नी से हम कनेक्ट करते थे, वही देखने को नहीं मिल रही। हम चाहते थे कि जिस टप्पू को हमने बचपन में देखा भाई कॉलेज में भी वही टप्पू चाहिए, अब उसकी लाइफ कैसी हो रही है चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसके अलावा कुछ एक्टर्स जो हैं उनकी तो खैर डेथ ही हो गई, तो वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा रीज़न है हर बात पर ज्ञान पेलना। ये लोग ये भूल गए कि भाई तुम क्यों चले थे, तुम चले थे कॉमेडी से। वाई पीपल वॉज क्रेजी अबाउट यू, उसका मेन रीज़न था कॉमेडी। प्यारी सी एक हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, दंगेबाजी हो गई, उसकी कॉमेडी, बाप बेटे की कॉमेडी, ठीक है। इसके अलावा पति का पार्टी शार्टी करने जाना, बीवी का उस पर गुस्सा हो जाना, तो लोग रिलेटेबल वाली कॉमेडी थी। लेकिन भाई अब तुम क्या करते हो, अगर एक लाइन कॉमेडी है तो तुम्हारी 9 लाइनों में फ्री का ज्ञान होगा। लोग अपनी ऑलरेडी लाइफ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, और टीवी हम इसलिए ही देखते हैं ताकि हम स्किप कर सकें, उन चीज़ों से छुप सकें। लेकिन टीवी पर भी तुम हर आए दिन हर बात पे ज्ञान दे रहे हो, वो ज्ञान का शो नहीं है, वो शो है कॉमेडी का, तो उसको कॉमेडी रखो, ठीक है। तो सबसे बड़ा दूसरा जो इसका रीज़न है शो का, जो इसको बाय बाय कहने का समय ले आया है, वो है भाई फालतू का ज्ञान पेलना। लोग फालतू का ज्ञान देखने के लिए शो नहीं देखते। सो दैट इज़ द सेकंड रीज़न है। तो दूसरा रीज़न हमारा यहाँ पर ये है। तीसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो इस शो को लेकर भाई साहब अब तो गजब की कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही है, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज पूछो ही मत। जैसे कि जो जेनिफर मिस्ट्री जिन्होंने कि पहली जो रोशन थी उनका कैरेक्टर प्ले किया, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई उनके साथ हैरेसमेंट हुई है, पैसे दिए गए। फिर जो शैलेश लोढ़ा बनी उन्होंने इन पर केस ठोका, मोदी जो प्रोड्यूसर है शो के। इसके अलावा जो सोनू निकली, जो पलक तिवारी, जो तीसरी में पलक पता नहीं समथिंग क्या था उनका नाम, वो तीसरी चौथी जो सोनू निकली। तो भाई लोग इतने कैरेक्टर बदलते हैं ना कि उनके नाम रखने भी रियल पता है याद बहुत मुश्किल काम है। तो बस सबकी रोज़ इस प्रोड्यूसर के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस लगना, इससे लोगों की माइंड में ना एक ख़राब इमेज भी बन जाती है कि भाई तू तो बड़ी संस्कारी बातें दिखाता है, ए बापू जी, ठीक है, दया बेन, इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो तुम, लेकिन तुम खुद तो एक नंबर के ऐसे इंसान हो। तो वही वाली चीज़ है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये बात भी हिट कर गई है, और इस वजह से भी इस शो की जो इमेज है, जो एक संस्कारी तारक मेहता शो की जो इमेज थी, वो पूरी की पूरी तरह से हो गई है डिस्ट्रॉय। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि नेक्स्ट जो मैं कहूँगी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी कि जो फर्स्ट डे उनका कॉमेडी का किस्सा था आज भी वही चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला भव्य गांधी, तो अगर जो भव्य गांधी जो जिन्होंने पहले टप्पू का रोल प्ले किया, उनका आप इंटरव्यू देखो तो उन्होंने कहा भाई मैंने शो इसलिए छोड़ा क्योंकि अब अपनी दाढ़ी वाड़ी आ गई थी भाई, तो कैसे वही वाले 5 फ्रेंड्स वाली कॉमेडी कर सकते थे। और ऑफकोर्स वो टफ भी है काफ़ी ज़्यादा। वो चाह रहे थे कि भाई अगर हम बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, तो हमें इवॉल्व करो, जो होना भी चाहिए कि भाई अब कैसे हो सकता है कि मतलब टप्पू एक कॉलेज का लड़का अभी वो बालक बुद्धि से ही सोचेगा, वो स्कूल के बच्चे की उससे सोचेगा, वो कोई फुद्दू बंदा ढूंढना है यार, सीधी सी बात है। वो एक मैच्योर बनता है, एक सिंसियर बनता है, तो अब वो उसी अकॉर्डिंग सोचेगा। लेकिन असित भाई क्या चाहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल बच्चे की तरह सोचो, पॉसिबल भी था, इसलिए इन्होंने शो छोड़ दिया। और कईयों की पेमेंट हुई, जो भी मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिली कि जो टप्पू हमने बचपन में देखा, अगर वही टप्पू हमें स्कूल में दिखता और उसी लाइफ के साथ दिखता जिससे हम रिलेट कर पाते हैं कि कॉलेज के लड़के की लाइफ कैसी होती है, या इसी तरीके से हर कैरेक्टर के साथ कि जो दया बेन है उनका कैरेक्टर आगे कितना इवॉल्व हुआ, ठीक है। ये चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती तो हमें मज़ा आता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सेम हर जगह एक ही चीज़ें। अब भाई तुम कॉलेज के बच्चों को हर बात में कहोगे हाय फ्रेंड्स, तो कितना हाय फ्रेंड्स कह लेगा यार। तो वही वाली चीज़ है कि असित भाई को ये बात समझ नहीं आई है, अब शो के पूरे टीम को ये बात समझ नहीं आई और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे अगले रीज़न, कुछ है नहीं एक्चुअल में अब शो में, कुछ है ही नहीं, सेम रिपीटेटिव स्टोरीज हर बार उनका वही। मैंने तो खैर सही आपको बोलूँ, मैंने बहुत टाइम से शो देखा ही नहीं है, क्योंकि अब तो भाई और सब छोड़ो भाई, बागा भाई जो हाफ शर्ट पहनते थे, बागा भाई भी फुल शर्ट पहनने लग गए यार। कितना बदलोगे शो को मुझे लग रहा है एक दिन बाद तुम जिस चाल से बागा फेमस हुआ था वो चाल भी हटा दोगे, ऐसे करके जो ऐसे से रहता है। खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा चीज़ों को बदल देना, इतना ज़्यादा बदल देना, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी ही नहीं है। घूम फिरा कर वही चीज़ें, बार बार सेम झगड़े, इसके अलावा बार बार वही हाई फ्रेंड्स वाली कॉमेडी, और बार बार वही ज्ञान पेलना बात बात में।
तो लोग इस चीज़ से हो गए हैं बोर। सो इस वजह से ये बेस्ट टाइम है कि इस शो के से हमारी या बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी रही है। बहुत हंसाया है इस शो ने हमें, लेकिन अब जेन्युइनली वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जैसे इन्होंने शैलेश लोढ़ा की जगह जिनको तारक मेहता बनाया, ऐसा नहीं है कि वो एक्टर अपना 100% नहीं दे रहा होगा, ऑफकोर्स वो दे रहे होंगे, बट लोग उन्हें ऑडियंस एज एन ऑडियंस हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने देखा, मुझे लगा कि भाई क्या ही कर दिया, ये क्या ही बना दिया। तो वही वाली चीज़ है, अगर किसी चीज़ को इज्जत से शुरू किया था तो बेस्ट होता है इज्जत से ख़त्म करना है। इसलिए इसके कुल चाहे तो तुम एक छोटे से एपिसोड सीरीज़ बना लो, या 7 या 10 एपिसोड रखकर उसको करो ख़त्म। सोनू की शादी करवा दो टप्पू से, ठीक है, अगर भिड़ा मानता है तो, अगर भिड़े भाई मानते हैं तो। इसके अलावा भाई उसकी मुझे नहीं पता पोपट क्यों नहीं हुई, तो भाई उसकी भी करवा दो यार। अब तो तुमने गजब भी मचा दिया, कभी तो उसकी शादी होगी, ठीक है। इसके अलावा बबीता जी जेठा जी के बारे में क्या सोचती है, थोड़ा इस पर भी थोड़ा सा दृष्टिकोण जो है डाला जाए, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। वैसे मुझे लग रहा है एक ही है जिनकी वजह से थोड़ा लोग देख भी जाएंगे, बबीता जी, और लोग तो ऑलमोस्ट शो छोड़ चुके हैं। तो हाँ, ये सारे रीज़न हैं जो मैंने बताया कि भाई जिसकी वजह से इट्स हाई टाइम की जेठालाल वालों, तारक मेहता वालों, फिर मैंने तो कभी ना शो को तारक मेहता बोला ही नहीं, पता नहीं जेठालाल का कैरेक्टर इतना रटा हुआ है कि हर बात पे ही बोलते रहे जेठालाल लगा दो, जेठालाल लगा दो। तो ये वाली बात है कि भाई अब जेठालाल मत लगाओ, अब तारक मेहता मत लगाओ, क्योंकि शो हो गया है एक्सट्रीम बोरिंग और बुरा लगता है इसकी बेइज्जती होते हुए देख के। मुझे लगता है ये लोग खुद ही हंस लेते होंगे अपनी कॉमेडी पर, और क्योंकि ऑडियंस तो अब हंस नहीं रही है भाई, ऑडियंस नहीं हंस सकती एक ही चीज़ पर बार बार। और पता है क्या सबसे बड़ा, मुझे पर्सनली जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो होता है बार बार कैरेक्टर्स बदलना। अगर तुम एडिटिंग के थ्रू ऐसे मुंह बदलते हुए पहले नट्टू काका से थर्ड नट्टू काका का दिखा दोगे, या पहली सोनू से तीसरी सोनू का मुंह बदलते हुए एडिटिंग से दिखा दोगे, तो भाई चीज़ें थोड़ा ना बदल जाएंगी, ऑडियंस का माइंड थोड़ा ना एडिटिंग में बदल जाएगा। ऑडियंस तो उसी कैरेक्टर से रिलेट करती थी, लेकिन तुम्हारी भी बनी है वट जो भी चीज़ें हुई, उस कैरेक्टर ने शो को छोड़ दिया और भाई शो की हो गई तेरी टाए टाए फिस। तो ये टाए टाए फिस हो गई है शो। एक्चुअली इस शो के जो मुझे लगता है प्रोड्यूसर हैं असित जी, उनका आधे से ज़्यादा ध्यान शायद इन कैरेक्टर की डेवलपमेंट में नहीं लगा, जितना बार बार अपना कैमियो कैसे घुसेड़ा जाए, मैं कैसे हर चीज़ में बार बार हूँ, अरे हमको पता है हमें आसिफ भाई के पास जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें ज़बरदस्ती की डाल दी फालतू में। आसिफ भाई की बेखम में हर बार एंट्री डाल के हीरो, अरे वो प्रोड्यूसर है तो बेस्ट है भाई, लेकिन वही इन चीज़ों पर फोकस करने की बजाय अगर सही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता, अच्छी स्क्रिप्ट पर फोकस किया जाता, और शो को कैसे जो हर आए दिन कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है इनसे बचाने पर फोकस किया जाता, तो आज भी बापूजी के गुस्से से हम सब भी डर जाते। लेकिन रियल में एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। सो भाई इसको इज्जत से बंद करो, छोटी मोटी सीरीज़ के साथ बंद करो, जिसमें मैंने बताया क्या क्या करो भाई, तो वही वाली चीज़ें हैं। और बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और तुम्हारा क्या रीज़न है तारक मेहता वालों को क्यों अब शो बंद कर देना चाहिए ये भी बताओ। तुमने लास्ट टाइम शो कब देखा था वो भी बता दो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।